हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस आज बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो गाइस आज मैंने सोचा ब्लॉग बनाते हैं। और है ना, अब से है ना 100% श्योर हूँ मैं कि अब से है ना जल्दी जल्दी ब्लॉग आएंगे। मतलब क्या है ना, मतलब कि 1 महीने तक का डिले नहीं होगा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी ब्लॉग आएंगे, ये मेरा 100% श्योर कर रहा हूँ आपको। और पीछे आप देख रहे होगे खाट है, गांव में खाटें रहती है। ज़्यादातर लोग खाटें रखते हैं, पलंग नहीं रखते ज़्यादातर, है ना, तो बेड नहीं रखते। और अभी मम्मी बाहर वो पानी भर रही है, तो अभी मैं पानी की बोतल उठा के लाता हूँ, कैन उठा के लाता हूँ। तो जब तक के लिए आप देखो कैसे पानी की बोतल लाता हूँ और बाकी सारे सामान लाता हूँ। तो गाइस आ गए हैं बाहर और ये रास्ता है। मम्मी हेलो करो। मम्मी मम्मी हर बार हेलो हेलो करती है। वो गाइस वो जो गुड मॉर्निंग गाइस, आपको भी गुड मॉर्निंग। और गाइस वो जो आप चरी देख रहे हो बड़ी वाली, वो मेरे को ही उठा के ले जानी है। देख लो कितना काम होता है मुझे। और अभी ये उठा के ले चलते हैं। और गाइस हम इसको नीचे रखते हैं ऐसे करके। ये है हमारा वो क्या बोलते हैं, हीटर है, जो कि बॉक्स में पैक हो रखा है। क्योंकि अभी है ना हमारे है ना गांव में गर्मी चल रही है, तो गाइस अभी दूसरी बोतल लाते हैं। तो गाइस मैं चाहता तो इन दोनों को एक साथ भी ला सकता था, लेकिन मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने सोचा शूट ही कर लेते हैं। और गाइस अब है चरी की बारी, तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, थोड़ी सी क्लिप मम्मी शूट कर लेगी, जो कि आप देखना। तो गाइस मैं अभी इसे उठा रहा हूँ। देखो कितनी बड़ी है चरी। और अभी मैं है ना कभी कभार तो वो इतनी बड़ी वाली भी ले जाता हूँ, लेकिन वो थोड़ी मेरे कंफर्टेबल भी रहती। गाइस एक बार ये मौसम देखो, है ना कितना ब्राइट हो रहा है ना। अब आप गैस करो कि कितने बज रहे होंगे इन 3 2 1। गैस करो गाइस। ओके गाइस हो गया टाइम लिमिट। तो अब मैं बताता हूँ, ये है ना हमारे सुबह के 6:06 हो रहे हैं। मानोगे हमारी बात? मान ही नहीं सकते भाई। जो दिल्ली में रहता है ना वेदर, उसके हिसाब से तो ये पता नहीं अलग ही है। जो दिल्ली में रहते हैं गाइस, वो है ना कम से कम भी नहीं तो है ना 7 बजे के आसपास दिन निकलता है, लेकिन यहाँ पे 5 बजे ही निकलना शुरू हो जाता है। और मैं उठता भी रोज़ 5 बजे ही हूँ। आज पता नहीं क्यों लेट उठ गया। और आगे देखियो, देख लो। और गाइस ये हमारा खाटू वाले श्याम बाबा का झंडा। और गाइस ये हमारा नीम, जो कि आधे से ज़्यादा झड़ चुका है, क्योंकि आजकल है ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहे हैं, तो इसी वजह से मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है गांव का। तो अभी अंदर चलते हैं और दीदी को उठाते हैं। गाइस देखो, ये ऐसा ऐसा सिस्टम था पहले के ज़माने में, जबकि 90s के ज़माने में ऐसा था। देखो ऐसे दरवाजे होते थे। तो गाइस ये देखो 90s के ज़माने में ऐसा दरवाज़ा होता था। और ये होता था हमारा लॉक सिस्टम, जो कि एक ऐसी लकड़ी सी होती थी और इसमें एक छेद है और इसमें भी एक छेद है, जो कि हम ऐसे करके लगा दे तो कोई खोल नहीं सकता, और हम इसको ऐसे हटा दे तो कोई खोल लेगा। समझ रहे हो सिस्टम? ये था 90s के ज़माने का सिस्टम। देख लो भाई,
और 2023 में है ना, अब 90s का ज़माना दिखा दिया। हमें झाड़ू दिखाना, एक बार दिखाओ तो गाइस ये जो झाड़ू आपको सीक वाली दिख रही है ना, ये दिल्ली में ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन गांव में है ना सिर्फ इसी को यूज़ करते हैं। मतलब कि वो जो फूल वाली झाड़ू होती है ना, उसको तो ना के बराबर यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पे चप्पल पहन लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे पत्थर वगैरह है, कोई कीड़े भी काट सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है मतलब कि गाँव में। और ये हमारी गाड़ी है जो कि तूफान में देखो, यहाँ पे इसका वो था कवर, यहाँ से हट के यूं उड़ के आया और यहाँ पे लॉक हो गया, यहाँ पे अटक गया। देखो ऐसे कितना फनी लग रहा है। तो गाइस ये देखो हमने ईंट वीट रख रखी है, लेकिन ईंट तक टूट जाती है भाई, ऐसे तूफान आता है। ये ईंट दो ईंट रखते हैं ना, एक के ऊपर एक, तो भी उड़ जाती हैं। अच्छा बांध रखा है इसको, मैं वही देख रहा था दिक्कत क्या आ रही है। और मम्मी हमारे गांव का प्रचार दो। गांव हमारा बहुत अच्छा है, राजस्थान खाटू श्याम जी के पास पड़ता है। और आप भी गाइस आइए, घूमिए इधर खाटू श्याम जी में, बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस आपको अगर है ना कुछ वो आपको थोड़ा फैट घटाना है या फिर कुछ भी होना है, पतला होना है, तो गांव में आ जाइएगा। कोई आपका घर होगा ना नानी वानी के, दादी के, तो वहाँ पे गांव में आ जाइएगा और 1-2 महीना रुक जाइएगा, एकदम पतले हो जाओगे, सच्ची है, मेरी गारंटी है। और यहाँ पे मम्मी झाड़ू लगा रही है, हमने थोड़ी इसने कर खा रखी थी तो ये देखो। और गाइस वो तो दिखाना भूल ही गया, ये तो बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है गाइस। तो गाइस ये है हमारी क्यारियाँ, जो कि आपको सुनने में अलग लगा होगा। तो गाइस गांव में तो इसको क्यारियाँ ही बोलते हैं, और अगर हिंदी भाषा में बोलूँ तो ये है खेत। यहाँ पे देखो हमने कुछ उगा रखा है, और यहाँ पे जो लाइन हो रखी है, इस लाइन के बीच में हमने बीज डाल रखे हैं, जो कि है ना कल ही डाल देते हैं हमने, और आज अभी उगे नहीं, थोड़ा सा हफ्ते लगेंगे इसको। और ये देखो, ये मैं बता नहीं सकता क्या है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ही क्या है। और ये कुछ चीज़ है जो कि मेरे को समझ नहीं आ रही, और ये कुछ चीज़ है जो भी मुझे समझ नहीं आ रही, सब कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं दिखा क्यों रहा हूँ, मैं ये मम्मी से पूछ के आता हूँ अभी, रुको। मम्मी वहाँ पे है ना एक वो उग रहा है, देखो वहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने अपने खेत में चौलाई लगा रखी है। वो जो ज़्यादा उग रखी है वो चौलाई है, लोबिया उगा रखा है, चौलाई उगा रखी है, पुदीना उगा रखा है, और गुआर की फली उगा रखी है। गुआर की फली। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने सब कुछ बता दिया क्या क्या उगा रखा है क्या नहीं, और मुझे तो पता नहीं था। ये देखो गाड़ियाँ जा रही हैं, ईंट जा रही है, देखो गाइस आपने देखा होगा तो। भाई यहाँ पे है ना, मतलब कि 1 मिनट है ना, 1 मिनट तक शांति नहीं हो सकती यहाँ पे, बीच बीच में कोई गाड़ी आती जाती रहती है। देखो गांव का रोड ऐसा होता है। और देखो जगह जगह यहाँ पे वो कर रखे हैं, क्या बोलते हैं, प्रचार दे रखे हैं अपने। और वहाँ पे आप देख रहे होगे तो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, जो कि वो जो आपको टपरी दिख रही है उसके आगे है। अच्छा है ना, 1 मिनट को देखो गाइस, ये पूरे बड़े बड़े घर में है ना, ये जो बड़े बड़े गेट होते हैं ना, लेकिन जो गांव होता है ना उसमें एक छोटा गेट भी निकालते हैं ताकि उससे इंसान जा सके, और बड़ा वाला खोल लेंगे तो गाड़ी जा सके। तो ये हमारा गेट, आई होप अच्छा लगा होगा। और देखो यहाँ पे हमारा एक गेट है छोटा वाला, जो कि मैंने लॉक कर दिया था। ये देखो एक फूल सा है जिसको ऐसे घुमाते हैं तो लॉक हो जाता है, लेकिन हुआ ही नहीं लॉक। अच्छा हाँ, ये देखो मैंने इसको लॉक कर दिया, लेकिन अब मैं पुश कर रहा हूँ तो खुल नहीं रहा, और अब मैं इसको ऐसे करूँगा ना
और अब मैं इसे खोलूँगा तो भी खुल जाएगा। यही था, और बाकी क्या बताऊँगा आपको। दिखा रखा है वो अजी को 2-3 बार। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने, और हम है ना दुकान से दूध नहीं लाते, मतलब दुकान से भी लाते हैं लेकिन है ना दुकान से एक ही बार लाते हैं। और है ना हम है ना कोई घर है जहाँ पे है ना, 1 मिनट रुको, वहाँ पे है ना पीछे एक घर है जहाँ से हम है ना भैंस का दूध खरीदते हैं और इनको महीने की वो दे देते हैं, रेंट दे देते हैं, है ना मम्मी। और यहाँ पे मम्मी है ना, ये देखो ये धोरिए लोटा, वो भी मिट्टी से, और यहाँ की मिट्टी एकदम जूना जैसी है। और है ना यहाँ पे सब लोग मिट्टी से बर्तन धोते हैं, तो है ना ऐसे मतलब ऐसे नहीं, मतलब कि हम ऐसे नहीं करते कि हर कहीं से मिट्टी उठा ली, कहीं के पैर लगे होंगे, कहीं से वो लगा होगा, कुछ भी होगा, ऐसे हर कहीं से नहीं उठाते हम। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। गाइस हमारी है ना एक खास तरह की मिट्टी है जो कि हमने है ना ऐसे लॉक करके रख रखी है, जिस पर अभी कुछ कारपेट वगैरह सूख रहे हैं, और यहीं से ही हम उठाते हैं मिट्टी और यहीं से ही भरते हैं। और यहाँ पे कोई चढ़ता भी नहीं है, जो वो देख रहे हो ना वहाँ कोई नहीं चढ़ा, ठीक है। कभी दूध लिया तो जाके तो गाइस तो गाइस मैं दूध ला रहा हूँ, इसको काट दूंगा इसको। बारिश आ गई। तो गाइस थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, और ये देखो लोटा एकदम साफ हो गया। अभी मैं जाता हूँ दूध लेने। और वहाँ पे दादी जी बैठी हैं जिनके घर से हम दूध लाते हैं, तो उनको जाके नमस्ते करता हूँ पहले। दादी जी नमस्ते। अंदर की खींचता फोटो। हाँ देखो गाइस ये हमारा मंदिर है, देखो गाइस ये हमारा मंदिर है रामदेव जी का, और यहाँ पे पूजा हो रही है। जाऊँ ना? तो गाइस अंदर जाता हूँ, अभी मैं वीडियो कट करता हूँ। तो गाइस देखो मैंने यहाँ पे दूध रख दिया सही सलामत, अब इसको ढक्कन से ढक देते हैं और बाहर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे गाय आ गई, गाय का बच्चा है, नहीं ये भैंस का बच्चा, भाई मारता है ये बहुत गंदा, जिसकी आँख काली होती है वो उनको बहुत गंदा मारता है, दूर से भगाना पड़ेगा गाइस। अरे भाई मैं दूसरा था जो भी मुझे देखने लग गया। आपको पता है गाइस मैं बताऊँ क्यों डर रहा हूँ, क्योंकि है ना कुछ है ना गांव के घर में है ना ऐसी लोहे के दरवाजे थे बड़े सार के, लेकिन है ना एक भैंस को गुस्सा आ गया और उसने पूरे के पूरे दरवाजे का चूरा कर दिया। मान सकते हो मेरी बात। आने का तो टाइम हो गया, पापा वॉकिंग पे गए थे लेकिन पता नहीं कहाँ लेट हो गए। तो गाइस मैं चेक करता हूँ और दरवाज़ा खोल के, उधर से तो नहीं आ रहे। अरे आप ही गए, आप कहाँ थे बताओ। बोलती हाजिर। तो गाइस पापा आ चुके हैं, बोलती हाजिर हो चुके हैं, और मैं लॉक कर देता हूँ दरवाजा। पापा गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो गाइस यहाँ पे है ना एक जानवरों को पालने के लिए, जानवर को पालने के लिए तो नहीं, लेकिन जो चिड़िया विड़िया होती है उसको पानी पिलाने के लिए ये होता है एक, जिसका मुझे नाम तो बिल्कुल भी नहीं पता, और इसमें पानी मैं रोज भरता हूँ। आज चेक करते हैं, सही है आधे से ज़्यादा है, पी लेंगे, लेकिन डाल देता हूँ ना, फिर थंडर स्टॉर्म भी तो आने वाला है, तो सोच रहा हूँ डाल ही दूँ, क्योंकि फिर नहीं, या फिर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि रहने देता हूँ, क्योंकि जब बारिश आएगी ना तो है ना सारा बारिश का पानी इसमें चला जाएगा, जो अच्छा है वो भी गंदा हो जाएगा, तो जो गंदा है उसका और गंदा हो जाएगा, फिर वो पूरा पानी ढोल के मैं फिर दोबारा से भर लूँगा। मतलब आप कॉम्प्लिकेटेड है, आप नहीं सोच पाओगे, समझ तो पाओगे, लेकिन तभी समझ पाओगे जब आप खुद वो उसमें पानी डालते होगे उसमें। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो गाइस थोड़ी बहुत तो बूंदाबांदी आना शुरू हो गई है, देखो
हाथ पे आई तो नहीं है अभी तक हाथ पे, लेकिन यार समझो मेरी बात आना शुरू हो गई है ना। तो अभी लग रहा है मुझे जल्दी आएगा थंडरस्टॉर्म। तो ये देखो, अब देखो झंडा, देखो गाइस, बाबा श्याम का झंडा नीले घोड़े पे सवार हो रहे हैं। और ऊपर जो मोर पंख है, जो आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, थोड़ा इसे अंदर में आता हूँ। ये देखो ऊपर जो वो है ना, वो मोर पंख, वो बाबा श्याम को लगाया हुआ है। और देखो बारिश आना शुरू हो गई, ये देखो बूंद, ये देख रहे हो बूंद बारिश आना स्टार्ट हो गई। और ये हमारे नीम, गाइस एग्जाम्पल देखो बाबा की टी शर्ट पे कितने वो आ रखे हैं बूंद। देखो गाइस गाड़ी के पीछे अभी हमने है ना 1 2 3 ईंटें रख रखी है, तब भी है ना बताऊँ क्या होगा। हाँ ये फट गया, ये तूफान का ही किया धरा है। तो गाइस यहाँ पे है ना 1 2 3 ईंटें लग रखी है, लेकिन ये ईंटें बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और जो है ना, 1 मिनट रुको आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। और जो हमारी ये जो डिग्गी है ना, उसमें ऐसे करके अटकाना पड़ेगा, मतलब डिग्गी खोल के और फिर वो अंदर कवर डाल के, इसको अंदर डाल के फिर डिग्गी बंद करना पड़ेगा, तो उसमें फंस जाएगा और फिर नहीं उड़ेगा। हाँ तो हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन है ना ईंट से ये जो रख रखे हैं 3 ईंटें, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देख लो गाँव में कितना खतरनाक तूफान आता है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, आपने आके खुद देख लिया ना तूफान, तब तो आप चौंक ही जाओगे। ये देखो आवाज़ आ रही है। तो गाइस अभी मेरे को थंडरस्टॉर्म का इंतज़ार करते करते कम से कम 1 घंटा तो हो ही गया आराम से। हाँ शायद 1 घंटा तो हो ही गया गाइस, लेकिन अभी तक थंडरस्टॉर्म आ ही नहीं रहा। जब व्लॉग नहीं बनाता जब आता रहता है, और जब व्लॉग बना रहा हूँ जब एक बूंद भी नहीं गिरी। मतलब पहले तो थोड़ी थोड़ी, जो पहले आपने देखा था, मतलब थोड़ी 1 2 बूंद, मतलब बूंदाबांदी होने शुरू हो गई थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, आई नहीं रही भाई बारिश। जब इंतज़ार है, जब आई नहीं रही, जब इंतज़ार ही नहीं था जब आई। और अभी मिलते हैं आपसे, अब सीधा गाइस तभी मिलेंगे जब आपसे, जब थंडरस्टॉर्म आ जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस अभी पापा है ना ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो मैं इस व्लॉग को एंड तो नहीं करूँगा अभी, है ना। मैं इस व्लॉग को है ना शाम को ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पापा ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय। 2000 years later. गाइस फाइनली शाम हो चुकी है, आप मानोगे नहीं, सेम वही वेदर है, पूरी सुबह से शाम तक सेम वही का वही वेदर है। मैं आपको क्या बताऊं, मजाक नहीं कर रहा हूँ कि मैं, ये हो गई शाम, ये सुबह थी शाम हुई, है ना। मतलब कि सच्ची में मजाक नहीं है, वही वेदर था वही वेदर है। और अब भी बूंदाबांदी हो रही है थोड़ी थोड़ी। और अब मैं क्या बताऊं, पीछे डीजे आप सुन रहे होंगे, किसी की बारात जा रही है ना। और अभी चलते हैं, कहीं नहीं चलते हैं, अभी हम घर पे ही रहते हैं। तो देखो गाइस मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं। और बाकी सारे गेट के बाहर जाके बारात देख रहे हैं। दिखा देता हूँ आपको, बारात दिख जाए तो। और फिर मैं व्लॉग एंड करने की सोच ही रहा था, तभी मुझे एक मैसेज आया। तो हो सकता है कि आने वाले व्लॉग्स में तूफान आए।